तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल अतुल क्यू फॉर यू में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका 18 फरवरी का हिंदी का पेपर है आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। मान लो कि आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, आपने अभी तक किताब भी नहीं उठाया है और ना ही कुछ लिखा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैं जितना बताऊं सिर्फ आपको उतना करना है और आपके अभी से 90 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यही मैंने भी किया था। और ये आपको जो है 20 रुपये की ये कापी ख़रीद लेनी है और उसके बाद हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मतलब कि जितना पेपर में आएगा वो हेडिंग बनानी है और हेडिंग बनाने के बाद सबको लिखते जाना है कॉपी में। और ये कठिन नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, हो जाएगा एकदम आराम से। मैंने भी सोचा था कि इतने कम टाइम में कैसे होगा, लेकिन हो गया था। सिर्फ एक दिन में मैंने पूरी इतना लिखा था और इतना लिखने के वजह से मेरे 50 मार्क्स एकदम फिक्स हो चुके थे। इस समय आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब कि जितना पेपर में आएगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, आपको हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जो है यहाँ पे पहले काव्य सौंदर्य के तत्व में हम देखते हैं रस। रस में आपको 5 रस पढ़ना है। पहला रस है श्रृंगार रस, फिर उसके बाद है आपका हास्य रस, करुण रस, फिर वीर रस है और उसके बाद है आपका शांत रस। बस यही 5 रस पढ़ना है आपको। इसी 5 रस में से एक आध दो आ जाएगा, सिर्फ इसी में से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा रस में से। तो सबसे पहले श्रृंगार रस देखते हैं। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, मतलब आपको एक हेडिंग याद करनी है, उसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये रति नामक अस्थाई भाव, मतलब कि श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। और मतलब आपको सिर्फ अस्थाई भाव ध्यान में रखना है और उसके बाद ये जो लाइन है ये पूरी हर एक रस में ऐसे ही रहेगी। जब भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार देखेंगे। संयोग श्रृंगार एकदम सरल है। जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जब आपको श्रृंगार रस कहे तो आप जो है संयोग श्रृंगार का उदाहरण लिख दीजिए और इसकी डेफिनेशन लिख दिए तब भी चलेगा, या फिर वियोग श्रृंगार का उदाहरण लिख दीजिए तब भी चलेगा। संयोग श्रृंगार का उदाहरण कौन है, क्या है, या आप इसे याद कर लीजिए। एक ये है, अच्छा है, आपकी किताब में भी है। कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। बहुत अच्छा है और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण बहुत अच्छा है, आप इसे याद कर लीजिए। देखिए, आपको ऐसे दिया जाएगा कि हास्य रस अथवा करके 3, यहाँ पर मेरे पास पेपर भी है, मैं दिखाता हूँ पेपर में कैसे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 2025 में दिया गया था कि वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। 1+1 बराबर 2 अंकों का था। मतलब आपको वीर रस का क्या करना है, परिभाषा लिखनी है और उसके बाद एक उदाहरण देना है। और उसके बाद करुण रस को या फिर करुण रस का परिभाषा लिखनी है और इसका उदाहरण देना है। तो आपको 2 अंक आराम से मिल जाएगा, मतलब एक परिभाषा का और एक उदाहरण का बराबर 2 अंक आपको मिल जाते हैं। तो यहीं पर मैंने यह लिखा था, वीर रस मैंने लिखा था और वीर रस कहाँ पे गया, ये रहा। जब भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। सिर्फ मैंने कहा कि उत्साह नामक अस्थाई भाव, मतलब आपको अस्थाई भाव याद करना है। ये जो है अस्थाई भाव है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। बाकी ये वाली लाइन एडजेटिव्स वही तरह रहेगी जैसे मैंने पहले बताया था। जब भी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है।
उदाहरण सबसे आसान उदाहरण याद कीजिए। ऐसा मत याद कर लीजिए कि जो आप पेपर में बैठते ही आप भूल जाएं। ये उदाहरण सबको याद रहेगा। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़े मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और करोड़ रस देख लीजिए। जब भी भाव भता संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थायी भाव से करोड़ रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगर आपको ये समझना है कि उदाहरण कैसे समझे कि इसी का है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 नंबर का आएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसकी परिभाषा याद करनी है, उसके बाद एक उदाहरण याद कर लेना है, आपको 2 अंक पक्के हो जाएंगे। हास्य रस जब भी भाव अनुभव है संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण शीश पर गंगा हंसै भुजनि भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये एक नज़र में आपको कॉपी दिखा देता हूँ कि मैंने 2025 में प्रिपरेशन के दौरान कैसा लिखा था और क्या लिखा था। अगर आप कमेंट में बोलते हो तो मैं छंद अलंकार ये सब तो करवाऊँगा ही, और आपको नई नई स्ट्रेटजीज दूंगा कि आप 90 स्कोर कैसे कर सकते हो हिंदी में। तो ये देखिए अलंकार है, ये सारा मैंने लिखा हुआ था। जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको। और अलंकार के बाद गद्य में मैंने जो याद किया था वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं आप, मैं इसे भी बताऊंगा, जल्दी ही बता दूंगा। और ये रहा जीवन परिचय। ये दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है जीवन परिचय है। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय है। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। और उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त का। ये पद्य साहित्य के लेखकों का नाम है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं अपने। और एक है जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद कहानी में पंचलाइट सारांश, और उसके बाद पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। और ये रहा बहादुर का सारांश और बहादुर का उद्देश्य। सिर्फ 2 ही याद करिए क्योंकि 3 है तो 2 आता है, 2 में से 1 कर लेंगे आप, हो जाएगा आसानी से। फिर उसके बाद पत्र है 6 अंकों का। सिर्फ मैंने यही 2 पत्र याद किया था। याद क्या करना होता है, मतलब आपको इसमें थोड़ा सा माइंड लगा करके चीज़ों को लिखना होता है कि थोड़ा। अब मैं इसे बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसा लिखना है, चाहे जैसा पत्र आएगा आप बिल्कुल लिख लेंगे। और ये जो है निबंध है 9 अंकों का। ये निबंध है भ्रष्टाचार का, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन 2025 में मोबाइल के उपयोग के बारे में पूछा गया था तो सब लोगों ने वही किया था, मैंने भी वही किया था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से ही बढ़ता है। थैंक यू।